13वीं शताब्दी, स्थान मारवाड़ का एक गांव सुआप। भगवती श्री करणी जी के जन्म के पश्चात उन्होंने बाल्यकाल में कई अलौकिक चमत्कार किए और जन कल्याण किया। जब माता करणी की उम्र विवाह की हुई तो उनके माता पिता ने उनसे विवाह हेतु आग्रह किया। तब माता करणी ने कहा कि मैं सांसारिक महिला नहीं हूँ, आप तो मेरे वास्तविक रूप से परिचित हैं। किंतु माता और पिता के बार बार आग्रह करने पर करणी जी ने माता पिता की बात का मान रखने हेतु और समाज के नियमों का निर्वाह करने हेतु साठिका के देपाजी से विवाह किया। करणी माता और देपाजी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। कहा जाता है करणी माता जब सुआप से विदाई ले रहे थे उस समय उन्होंने अपनी 200 गायें भी अपने साथ में ले ली। बारात जब आधे रास्ते में पहुंची तो पानी पीने के लिए बारात को रोका गया। देपाजी थोड़ा सा जल लेकर माता के पास पहुंचे। तब उन्होंने दुल्हन की डोली में देखा कि साक्षात मां दुर्गा विराजमान है। यह देख देपाजी बहुत भयभीत हो गए। तब मातेश्वरी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। कुछ समय पश्चात बारात फिर रवाना हो गई और वे साठिका पहुंचे। साठिका में करणी जी का स्वागत किया जा रहा था। तब एक कन्या को काले रंग के जहरीले बिच्छू ने काट लिया। भयंकर पीड़ा होने के बावजूद कन्या ने उस स्थिति में रोने को अपशकुन समझा, किंतु महामाया से क्या छुपा हुआ था। माता करणी ने उस कन्या का स्पर्श कर उसकी सारी पीड़ा दूर कर दी और साठिका गांव को वरदान दिया कि आज के बाद साठिका में कभी बिच्छू नहीं होंगे। तत्पश्चात माताजी ने देपाजी से कहा कि मैंने अपने माता पिता की बात का मान रखने के लिए और समाज के नियमों का निर्वाह करने के लिए आपसे विवाह किया है। आप मेरा वास्तविक स्वरूप जान चुके हैं। अब आप मेरी आज्ञा से मेरी छोटी बहन गुलाब बाई से विवाह कीजिए। भगवती की आज्ञा पाकर देपाजी ने गुलाब बाई से विवाह किया। कुछ समय पश्चात मारवाड़ में भीषण अकाल पड़ा, जिससे पशुओं के खाने और पीने के लिए सामग्री बहुत कम रह गई। तब करणी माता ने अपनी 200 गायों के साथ में साठिका को छोड़कर जांगल प्रदेश की तरफ प्रस्थान किया। उस समय जांगल प्रदेश में राव कान्हा का शासन था। जब माता करणी जांगल प्रदेश पहुंचे और निवास करने लगे तो कुछ दिनों बाद राव कान्हा के 2 सैनिक करणी जी के समक्ष आए और उन्हें राव कान्हा का संदेश सुनाया, जिसमें लिखा था कि आपकी गाय जंगल की सारी घास खत्म कर देगी और इससे हमारी गायों के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा, अतः आप जांगल प्रदेश छोड़ दें। तब करणी माता ने सैनिकों से आग्रह किया कि मेरी कुछ गायें इतने बड़े जंगल की घास को कैसे खत्म कर सकती है, अतः हमें यहाँ रहने दें। किंतु सैनिकों ने भगवती का बहुत अपमान किया और अपशब्द कहे। क्रोध में मातेश्वरी ने उन्हें गीदड़मुखी होने का शाप दे दिया। जब राव कान्हा को इसकी खबर लगी तो वह करणी माता के निवास स्थान पर पहुंचा, किंतु अभिमानी कान्हा करणी जी को अपमानित कर जंगल छोड़ने के लिए कहने लगा। माता करणी ने राव कान्हा से कहा कि मेरे कुछ पशुओं के खाने से जंगल की घास खत्म नहीं होगी। तुम तो यहाँ के राजा हो, शरणागत की रक्षा करना तो तुम्हारा धर्म है। इस पर भी क्रोधी राव कान्हा ने मातेश्वरी को स्थान छोड़ देने को कहा। तब भगवती ने कहा कि तुम मेरी इस पूजा की पेटी को यदि मेरे रथ में रख दो तो मैं अवश्य ही जांगल प्रदेश को छोड़ दूंगी। कान्हा और उसके सैनिकों ने भरसक प्रयास किए, किंतु उस पूजा की पेटी को एक सूत भी ना हिला पाए। तब राव कान्हा ने माता करणी को संबोधित करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही कोई जादूगरनी हो, किंतु तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलेगा। यदि तुम वास्तव में महामाया का अवतार हो तो मुझे बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। तब श्री करणी जी ने मुस्कुराते हुए जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, इसे जिस क्षण पार करोगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होगी राव कान्हा। जैसे ही अहंकारी राव कान्हा ने अपनी जीवन रेखा को लांगा, भयंकर गर्जना के साथ एक शेर ने उस पर हमला कर दिया और राव कान्हा के प्राण वहीं निकल गए। माता करणी ने अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ की। जिस जगह सूर्यास्त हो गया उसी स्थान को अपना मुख्य स्थान बना लिया, जिसे आज देशनोक के नाम से जाना जाता है। राव कान्हा की मृत्यु के बाद भगवती ने रिडमल को जांगल प्रदेश का राजा घोषित कर दिया और उनका राज तिलक कर दिया। समय बीतता गया और एक बार श्री करणी जी की बहन गुलाब बाईसा के पुत्र लाखन की कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो गई।
जब माता करणी को इस बात की सूचना मिली तो माता करणी भयंकर क्रोध में आ गए। उन्होंने स्वयं यमराज को पृथ्वी लोक पर बुला लिया और उनसे कहा कि आप मेरे पुत्र को ले जा नहीं सकते। तब यमराज ने भगवती से हाथ जोड़कर याचना की कि माँ, आप जो करने जा रहे हैं वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। किंतु भगवती ने अपने पुत्र के प्राणों की रक्षार्थ यमराज से अपने नए नियम की रचना का उल्लेख कर दिया और उन्हें आदेश दिया कि आप मेरे पुत्र के प्राण लौटाकर लौट जाइए। आज के बाद मेरा कोई पुत्र यमलोक नहीं जाएगा। जब उसकी मृत्यु होगी तब वह काबा अर्थात चूहा बनकर मेरे ही आश्रय में रहेगा, और जब काबे की मृत्यु होगी तब वह पुनः मानव रूप में मेरा पुत्र बनेगा और चारण कुल में उसका जन्म होगा। यमराज मातेश्वरी को हाथ जोड़कर यमलोक लौट गए और तब से माता श्री करणी जी के वंशज मृत्यु को प्राप्त करके काबा बनते हैं और उन्हीं की शरण में रहते हैं। वर्तमान समय में भी अनेकों काबे देशनोक के मंड में देखे जा सकते हैं। समय बीतता गया और माता करणी ने राव जोधा का राज तिलक करवाया, झगड़ू शाह के जहाज को डूबने से बचाया। इसी प्रकार माता करणी लोगों के जीवन में सुख शांति के फूल खिलाते गए। संवत 1511 में देपा जी का देहावसान हो गया। एक समय की बात है, राव शेखाजी ने अपनी बेटी रंग कंवर का विवाह तय कर दिया था, किंतु उन्हें मुल्तान जाना पड़ा। शेखाजी को मुल्तान के शासक ने अपने कब्जे में ले लिया और बंदी बनाकर उन्हें मुल्तान में कैद कर लिया। दूसरी तरफ राव शेखाजी की पत्नी बहुत परेशान थी। अपनी पुत्री रंग कंवर के विवाह के दिन करणी माता की शरण में जाकर अपने सुहाग को बचाने की प्रार्थना की। तब जगदम्बा ने उनसे कहा कि आप विवाह की तैयारी कीजिए, रंग कंवर का कन्यादान तो शेखाजी अवश्य ही करेंगे। तब करुणामयी माता करणी ने चील अर्थात संभली का रूप धारण किया और मारवाड़ से मुल्तान जा पहुँचे। मुल्तान के ताले टूट गए और शेखाजी को अपनी पीठ पर बिठाकर महामाया श्री करणी जी ने उन्हें मुगल पहुंचा दिया। शेखाजी ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी बेटी का कन्यादान कर उसे विदा किया। जब महामाया अपने मानव देह के अंतिम दिनों में थे तब जगदम्बा ने अपने जन्म से नेत्रहीन भक्त बन्ना खाती को दर्शन दिए और उस नेत्रहीन भक्त को आंखें दे दी, और माता ने संवत 1595 में अपने भौतिक देह को त्याग दिया और ज्योतिर्लीन हो गए। बन्ना खाती ने माता के जिस स्वरूप का दर्शन किया था उसी स्वरूप की मूर्ति बना दी, जिसके दर्शन आज आप हम सभी करते हैं। एक लोक देवी के रूप में माता करणी का चरित्र सबसे अधिक प्रचलित है। साथियों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो और आदिशक्ति महात्म्य सीरीज के अब तक के 3 चैप्टर बहुत पसंद आए होंगे। वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।